हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है जीव जगत का वर्गीकी संवर्ग है, टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज है उसको पढ़ा था, जिसके अंदर हमने वर्गीकरण के पदानुक्रम को पढ़ा था। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था कि सबसे जो पहले है वो कौन सा आता है, जगत। ठीक है, उसके बाद बड़े से छोटे की ओर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जगत के बाद क्या आता है बताओ, संघ, फाइलम। ठीक है, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद क्या आता है बोलो फटाफट। ये आपको आना चाहिए क्रम, पिछले बार मैंने क्वेश्चन देखिए बताया था, एक क्रम भी पूछ सकता है सीधा भी, ठीक है ना। हालांकि 2-4 बार आप लोग देखोगे इसको तो अपने आप आराम से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जगत हो गया, संघ हो गया, वर्ग हो गया, उसके बाद ऑर्डर यानी गण, उसके बाद कौन सा आएगा बोलो, कुल, फिर वंश, फिर क्या आएगी, जाति। ठीक है, इसको मैंने बताया था प्लांट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको डिवीजन लिखते हैं। ठीक है ना भाई, ये एनिमल के अंदर की बात करें संघ लिखेंगे और प्लांट्स के अंदर लिखना है तो क्या लिखेंगे, उसको डिवीजन। तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, कितने पद हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 मुख्य पद है। कितने हैं, 7 जो है मुख्य पद है। इंग्लिश भी आपको होनी चाहिए, इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन बोलो, ये हो जाएगा आपका किंगडम, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका फाइलम ऑब्लिक डिवीजन, ये क्या है क्लास, ये ऑर्डर, यहां पे क्या हो जाएगी फैमिली, ये क्या हो जाएगा, मैं इस तरफ से लिख देता हूं जीनस, और ये क्या हो जाएगी आपके स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपको एक क्रम है, उस क्रम को याद रखना। अब एक कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर एक ट्राइब क्या होता है। देखिए, ट्राइब जो है फैमिली, सब फैमिली के बाद का जो पद है, और उसके अंदर हमने बात की जीनस से ऊपर आएगा। किससे ऊपर आएगा, जीनस से ऊपर आएगा, फैमिली के बाद है, फैमिली के बाद सब फैमिली भी कह सकते हैं, और उसके बाद हमने कहा जीनस जो है, जीनस से ऊपर की ओर क्या आएगा आपका ट्राइब आएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने क्या देखा, ट्राइब। तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने सफिक्स प्रीफिक्स बताए थे, किस प्रकार से आप लोग और आगे इसको ऐड कर सकते हैं, किस में सफिक्स नहीं लगते हैं। जैसे हमने कहा था वंश है, जाति है, जगत है, इन सब में सफिक्स नहीं लगते हैं। तो ये तो हमने क्या देखा कि आपका जो वर्गीकी पदानुक्रम है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज अब आपको यह याद होना चाहिए कि जो निकटवर्ती जातियां हैं वो मिलकर क्या बनाती है, वंश बनाती है। वंश के एक समान लक्षण जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कुल बनता है। कुल के जब एक समान लक्षण मिलते हैं और एक समूह बनाती है तो किसका गठन करती है, गण का। और एक समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और एक समान वर्गों के समूह को क्या कहते हैं, संघ। और एक समान संघ के समूह वाले जो कैरेक्टर वाले समूह हैं उसे क्या कहेंगे, जगत कहेंगे। तो सबसे बड़ा कौन, जगत। कितने जगत, 5 जगत है। ठीक है ना, पढ़ेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर के अंतर्गत, तो ये आपको याद रखना। इससे ऊपर एक डोमेन भी होता है, कार्ल वुश ने बताया था, हालांकि वो सब हमें नहीं पढ़ना है। हमारे को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो सबसे छोटी पूछे, सबसे बड़ा पूछे तो टैक्सन कौन सा होगा, जगत है। और सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो वो कौन सी होती है, जाति। हालांकि इस जाति यानी स्पीसीज के अंदर सब स्पीसीज भी होती है और उसके अंदर भी वैरायटीज भी होती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए तो आपको सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई के रूप में किसे मानना है, जाति को मानना है। क्लियर। तो ये सब तो हमने पिछली क्लास के अंदर इसको डिटेल से पढ़ा था। हम आज थोड़े से आपके जो डाउट थे उसको मैंने क्लियर किया है और थोड़ा सा हमारे रिवाइज हो गया है। तो अब आज की क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं, आज हम लोग जो है ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने जो पढ़ी है या वर्गीकरण हम लोग जो पढ़ते हैं उसको सुविधा के लिए हमें कौन कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि हम लोग जो है उसका अध्ययन कर सके, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्गीकी सहायता साधन। ठीक है, यानी क्या होगा, टैक्सोनॉमिकल एड्स ऑब्लिक टूल्स। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है या टूल्स है वो किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है।
ऐसे टूल्स जो हमारी किस में सहायता करेंगे, वर्गीकरण को समझने में। किसी भी जैसे प्लांट है या एनिमल है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उसके क्लासिफिकेशन को समझना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो वहां पर हमारे जो टूल्स काम आएंगे वो कौन से हो जाएंगे, वर्गीकी सहायता साधन। अब ये वर्गीकी सहायता साधन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो हमने बात की टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब इसके अंदर हमने बात करते हैं कि भाई कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल जो है एड आपके है किस प्रकार से। तो हम लोग बात करें पहले ऐड की, तो वो सबसे पहला ऐड कौन सा आपका, हर्बेरियम। कौन सा है, हर्बेरियम है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें दूसरे ऐड की, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, बॉटेनिकल गार्डन। देखो एक एक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए अपन इसी में साथ में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, म्यूजियम। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, जूलॉजिकल पार्क, या हम लोग कह सकते हैं जू। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो, कीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की और हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने बात की कि भाई ये जो है सारे के सारे क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है, टैक्सोनॉमिकल जो टूल्स है वो है, यानी इन सब के बारे में हमें, इन सब को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा किस प्रकार से प्लांट्स है और उसका हम लोग अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, वर्गीकी सहायता साधन। तो वापस बताइएगा मेरे, पहला कौन सा अपन पढ़ेंगे, हर्बेरियम, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका, बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट कौन सा बोलो, म्यूजियम। अगला कौन सा बोलो, जूलॉजिकल पार्क। अगला कौन सा है, कीज, ठीक है ना। फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग भी होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक जब डिटेल पढ़ेंगे उसके साथ हम लोग कैटलॉग को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको इसमें कॉपी के अंदर लिख देना, ताकि आपको इस वे में याद रह सके भी कौन सा है किस प्रकार। देखो बायोलॉजी के अंदर अपन लोग याद तो कर ही रहे हैं, समझ रहे हैं टॉपिक को। अब टॉपिक को तो हम लोग एक एक समझेंगे, लेकिन कहां पर आपको वहां पे ट्रिकी बनाना उसे, तो यहीं पर इसके आगे लिख देना भी हर्बेरियम क्या है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं। एक एक दो लाइन शॉर्ट नोट बनाओगे ना, वो एग्जाम टाइम में आपके काम आएंगे। जितने भी आप नोट्स बनाते हो तो लास्ट एग्जाम टाइम में जो रिवाइज करने के जो नोट्स है ना, वो एक पेज के अंदर इतने, एक टॉपिक है, अब एक टॉपिक इसे एक पेज के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से हम लोग करेंगे वो एक इसी वे के अंदर पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये फ्लो डायग्राम के अंतर्गत आते हैं, वे आपको चार्ट के तरीके से बनाना है ताकि आराम से इजी वे में आपको क्या आ सके, समझ आ सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्या, हर्बेरियम क्या होती है। हर्बेरियम, सबसे पहले हर्बेरियम की बात करें। हर्बेरियम क्या होता है, हिंदी में पादप संग्रहालय, हिंदी में क्या कहते हैं भाई इसे, पादप संग्रहालय, ठीक है। कई बार होता है क्या दिक्कत, आप हिंदी की बात कर रहे हो लेकिन कई बार सीधा ही ऐसे आ जाएगा हर्बेरियम, फिर इसलिए इंग्लिश वर्ड याद रखना, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जो है वो याद रखनी बहुत जरूरी है। हर्बेरियम ऐसा लिखा जाएगा, हर्बेरियम का प्रमाणिक आकार बताइए, ठीक है ना, क्या है हर्बेरियम, कैसे है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कागज की एक सीट होती है, जैसे आपकी बुक या कॉपी होती है ना, कागज की एक सीट होती है, उस कागज की सीट के ऊपर जो है प्लांट्स को चिपकाया जाता है, प्लांट्स के किसी भाग को काटकर चिपकाया जाता है। अब होता क्या है कि भाई इसको एक्चुअल में क्या है कि हमारे को किसी भी एड्स के बारे में पता करना है कि भाई टैक्सोनॉमिकल के एड्स किस प्रकार से हैं। आपने कह दिया पौधा है, हमें तो पता ही नहीं कैसा दिखता है सर, भाई मैंने किसी भी पौधे का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको बता दिया, उसका विवरण सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि हमने इस पौधे को नहीं देखा है, इसके बारे में और कोई ऐसी जानकारी यदि हमें दिख जाए तो हम लोग पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्लांट ऐसा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ एड्स, टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है उसका यूज किया, और उसमें से एक एड्स हम लोग कौन सी ले रहे हैं, हर्बेरियम ले रहे हैं। अब हर्बेरियम यानी नाम से स्पष्ट है, पादपों का जो संग्रहालय है। अब पादप संग्रहालय में किया जाता है कि देखो बात को सबसे पहले शुरुआत में हर्बेरियम बनता कैसे है, तो हर्बेरियम को बनाने के लिए कागज की सीट होती है, उस कागज की सीट पे प्लांट की टहनी है उसको चिपका दिया जाता है।
अब कैसे है उसका पूरा प्रोसेस होता है कि उनको पहले पादप की जो है भाग है उसको पहले सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसकी माउंटिंग की जाती है, उसकी चिपकाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं एक कागज, हाँ ये देखिए, जैसे ये व्हाइट जो है आपको जो कागज की शीट दिखाई दे रही होगी, इस कागज की शीट पे यहां पर मैंने कहा ये एक हर्बेरियम की बात है। ठीक है, अब इसका जो आकार है, जो साइज होती है ना, वो कितनी होती है इसकी, इसकी जो साइज है वो आपके 29/41 सेंटीमीटर। ठीक है, कई बार यहां पे 29/43 भी ले रखा होता है, ध्यान रखना, या इंच में पूछे तो 11.5 इंटू 16.5 इंच। यदि इंच में पूछे तो आपको इस प्रकार से लिखना है, यानी इसकी किसका क्या है, इसका प्रामाणिक आकार है। क्या है ये, इसका कैसा है, प्रामाणिक आकार है। ठीक है ना, तो प्रामाणिक आकार आपने देख लिया भी 11.5 और 16.5। तो यहां पे हमने क्या दिया 11.5 और 16.5 इंच के अंदर इसका प्रामाणिक आकार है। एक बार पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, तो वहां पर ऑप्शन को जो है 29 इंटू 43 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसका प्रामाणिक जो साइज है वो इतनी होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया कागज शीट पर आपने लगा तो ये कागज शीट ले ली। ठीक है, अब इस पर किसी प्लांट की, जैसे मैंने टहनी वाला पार्ट है, कोई भी मैंने पार्ट है वो लेके आया, अब इसको यहां पर चिपका देंगे अपन। अब आप कह रहे हो सर ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा हो रहा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे ना फोल्डिंग कर लेंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे, जैसे इसको फोल्डिंग कर लेंगे तो इसकी साइज अपने आप क्या हो जाएगी, आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जैसे ही फोल्ड किया इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। और यहां पर अब ये प्लांट कैसा आपको दिखने में किस प्रकार से दिख रहा है, किस प्रकार, अब ऐसा है ना, जैसे ये पत्ते आपको बाहर निकले हुए दिख रहे हैं, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड के ऊपर इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो इसके लिए बीच में प्रेस को भी यूज में लिया जाता है, जैसे इसको बीच में रखा और इसको पूर्ण रूप से एकदम से क्या है, दबाएंगे। जैसे इसको दबाएंगे, ये हमने क्या करते हैं, इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, तो पूरी के पूरे प्लांट को दबाएंगे, उसको सुखाएंगे, दबाएंगे, तब जब लास्ट में जब तैयार हो जाएगा तब उसके ऊपर जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको इस कागज की जो सीट है उस कार्डबोर्ड की सीट पर चिपका देंगे। ठीक है, अब चिपकाना माउंटिंग कहलाता है। अब आपने कहा सर इससे तो हम लोगों को दिखा, लेकिन है कौन सा ये हमें पता नहीं चला, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये इसके नीचे, ये कागज है ना, इसके राइट कॉर्नर में नीचे की ओर यहां पर एक लेबल यानी स्टिकर लगा देंगे। आपको जो कागज दिख रहा है ना, यहां पर क्या लगा देंगे, स्टिकर लगा देंगे। उस स्टिकर के अंदर आप लोग जैसे लगाते हैं ना अपनी कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर स्टिकर लगाते हैं, उस स्टिकर के ऊपर लिखा होता है आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट, किस प्रकार का कैसे है, वो सारी की सारी डिटेल जैसे लिखी होती है वैसी की वैसी डिटेल भी इसके ऊपर भी लगा देते हैं। तो यहां पर क्या लगा देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लेबल लगा देते हैं। और इस लेबल की साइज भी ध्यान रखना, ठीक है ना, इस लेबल की साइज पूछे तो 7.5 कितनी होगी, 7.5 इंटू 12.5 की। ठीक है, ये लेवल हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा। अब उसके बाद यह सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, इंच की बात करेंगे 3/5 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टिकर का लेवल है। स्टिकर के लेवल के साइज का भी पूछते हैं, मेनली जो पूछते हैं हर्बेरियम की साइज पूछते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक एक डिटेल हो जाएगी, पौधे का नाम क्या है, ठीक है ना, एकत्र करने वाले का एकत्र कहां से किया गया, एकत्र करने की दिनांक, जो कलेक्शन डेट है ना, कलेक्शन कहां से किया है, जगह का नाम, उसके अलावा प्लांट्स क्या, लोकल नेम, स्थानीय नाम, इंग्लिश में उसका नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, उसके अलावा इसका कुल कौन सा है और कहां इसको किस के द्वारा कलेक्ट किया गया। ठीक है, तो एक तो कौन सा हो जाएगा आपको, एकत्र करने की दिनांक, ठीक है, एकत्र करने का स्थान, इसके अलावा पादप का स्थानीय नाम, इसके अलावा पादप का स्थानीय नाम के अलावा अंग्रेजी में नाम, इसके अलावा वैज्ञानिक नाम, देन और क्या आएगा, कौन से कुल का है और एकत्र करने वाले का नाम, यानी हमने कह सकते हैं एकत्र करता। तो
तो ये सारी डिटेल है ना इसके ऊपर लगी हुई होगी। जब ये सारी डिटेल इस कागज के ऊपर लगी हुई होगी और प्लांट आपको दिख रहा है, तो आप आराम से उसको पहचान सकते हो कि भाई ये प्लांट है, उसके अंदर किस किस प्रकार का हम लोग दिख रहा है, कैसे नहीं है। तो वो सारे के सारे इस डिटेल, इस लेवल के द्वारा आप लोग पता लगा सकते हो, ठीक है ना। अब इसको कार्डबोर्ड को जब बना दिया जाता है तो इस कार्डबोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, इस रैक के अंदर, कुछ अलमारी के अंदर रख देते हैं। अब अलग अलग फैमिलीज की अलग अलग अलमारी बनाई जाती है। जैसे मैंने कह दिया, आपने कोई भी एक रैक बनाई है, इस प्रकार की रैक है, ठीक है। इस रैक के अंदर मैंने कह दिया भाई ये आपने रैक बनाई है, ठीक है। ये मैंने इसको ओपन करके रखा है, तो ये आपने इसकी रैक बना दी है। अब इस रैक के अंदर आपने अलग अलग जो है बॉक्स, जो अलग अलग चैम्बर है, इस अलग अलग चैम्बर के अंदर आपको रख दिया। अलग अलग फैमिली होती है, ठीक है ना। सोलनेसी फैमिली का अलग हो जाएगा, एपीएससी वाला अलग हो जाएगा, ठीक है, रेनकुलेसी अलग हो जाएगा। उन सबको आपने क्या कर दिया, अलग अलग रख दिया। तो यहां पर ये क्या है, कागज की सीटों को डाला जाता है। जैसे आप लोग अलमारी के अंदर कपड़ों को कैसे रखते हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। तो ये उसी प्रकार से इनको क्या कर दिया जाता है, इसके ऊपर रख दिया जाता है। और इस जैसे आपको कभी निकालने की जरूरत पड़ेगी कि भाई इसके अंदर इस आपको जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा उस अलमारी के अंदर, यानी हर्बेरियम सीट रखी है, उसकी जो फैमिली, जैसे रेनकुलेसी फैमिली दे दी, तो रेनकुलेसी वाली फैमिली के चैम्बर में जाओगे और वहां से आप इसको उठाओगे कार्डबोर्ड को और देखोगे, हाँ ये तो ऐसा दिख रहा है, मतलब ये प्लांट ऐसा दिख रहा है। तो वास्तव में उस प्लांट की आपको क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, ठीक है। अब ये इस अलमारी के अंदर आपको अगर सर खराब नहीं हो तो इसके लिए क्या करते हैं, 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिसका छिड़काव कर दिया जाता है, 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड का छिड़काव कर दिया जाता है। जब 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड का छिड़काव कर दिया जाता है तो ये कवक और जीवाणु रोधी बना देता है इसे, ठीक है। तो ये जीवाणु और कवक रोधी बना देता है, जिसके कारण कि ये जो कागज की सीट है वो क्या नहीं हो, खराब नहीं हो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हर्बेरियम, तो हर्बेरियम क्या है, एक पादपों का संग्रहालय होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पादप को है वो उसको सुखाकर वहां पे चिपका सकते हैं। और इसके लिए प्रमाणिक आकार आपको 29/43 सेंटीमीटर याद रखना है, और इंच में पूछे तो 11.5 इंटू 16.5 इंच, ठीक है ना, दोनों चीजें आ रही। तो पहला हमारा कंप्लीट होता है कौन सा, हर्बेरियम। तो टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर हमने कौन सा पढ़ा है, हर्बेरियम। दूसरा हमारा कौन सा बोलो, बॉटेनिकल गार्डन। देखो एक एक को हमने कहा ना डिटेल से पढ़ेंगे, ये सारे के सारे, ज्यादा डिटेल हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत जहां तक हो सके अपन बियॉन्ड भी जा सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉटनिकल के गार्डन की बात करें, हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, वानस्पतिक उद्योग, सॉरी उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। तो जो बॉटनिकल गार्डन है ये आउटडोर लेबोरेटरीज कहलाती है। कैसे कहलाती है, आउटडोर, यानी हमने कह दिया इनमें पादपों को किसी ऐसे स्थान पर रखा। इसमें तो क्या था, आपने पादपों को पहले डेड किया और उसके बाद कागज की शीट पे चिपका दिया और फिर आपने उसको रैक के अंदर डाल दिया। इसके अंदर क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट्स हैं, जीवित जो पादप हैं, उन जीवित पादपों का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जीवित पादप कहां पे होते हैं, गार्डन में होते हैं। अब गार्डन में होने के बाद बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई यहां पर कोई भी प्लांट ऐसे गार्डन के अंदर लगा देंगे, इस गार्डन के अंदर लगाने के बाद हम लोगों ने बात करेंगे कि इस गार्डन के अंदर जैसे कोई प्लांट है, ऐसी स्पीशीज लगाएंगे। जैसे कि मैंने कह दिया कि कोई भी, जैसे आप किसी गार्डन में जाते हो, उस गार्डन के आगे पूरी की पूरी जो है उसके अंदर जो प्लांट होता है, उस प्लांट के ऊपर अंदर एक लेबल लगा होता है, उस लेबल के अंदर भी लिखा होता है ये इस प्लांट का नाम क्या है, ठीक है ना, बॉटनिकल नाम क्या है इसका और इसका यूजेज क्या है, उन सब के बारे में की जानकारी होती है। तो हम लोग वहां पर प्रेजेंट होकर उसको लिविंग जो है प्लांट है उसको देख सकते हैं। तो जो भी बॉटनिकल गार्डन है उसमें जीवित पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादप है उसको ग्रो कराएंगे, बड़ा होने देंगे। अब कई बार क्या होता है, ये स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर कोई स्पीसीज है और उसको आप लोगों को संरक्षण करना है, तो वहां पर बॉटनिकल गार्डन काम आते हैं, ठीक है ना। भाई ये स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है, सपोज मान लें अपन एक रेगिस्तान की बात करें तो खेजड़ी की बात करें। खिजड़ी जो है उसके पौधे बहुत सारे नष्ट हो रहे, तो हमने कहा भाई ये हो सकता है कि आगे वाले टाइम में विलुप्त हो जाए, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाए, उसके जीन को पहले ही ले लिया या उसको ऐसे गार्डन के अंदर ग्रोइंग करवा दिया ताकि आगे से आगे वो है बढ़ सके। तो उन पौधों का अध्ययन है, जैसे मैंने खिजड़ी यहाँ पे जो है
उस प्लांटेशन किया है, उस दौरान मैंने कह दिया भाई खेजड़ी को उगाया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो खेजड़ी है उसके नीचे पूरा नाम लिखा होगा, इसका लोकल नेम क्या है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम प्रोसोपस सिनेरियरी, ये सारी चीजें लिखी होगी, या इसका कोई महत्व औषधीय महत्व है किस प्रकार से, वो सारा का सारा। तो ये जो क्या है यहाँ पे, तो क्या है हम लोगों को स्कूल कॉलेज के अंदर या ऐसे हर्बेरियम बना दिए जाते हैं, पादप संग्रहालय अलग से, जिसके अंदर पूरी जानकारी होती है जो है जो भी डेड प्लांट्स है उनकी। यहां पर क्या है लिविंग प्लांट्स यानी जीवित पादपों का अध्ययन हम लोग उस जगह पर जाकर देख सकते हैं। नेचुरल भले नहीं हो, उनकी जगह नेचुरलिटी नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए वो नेचुरल है। भाई उनके प्राकृतिक आवास तो मैंने कहा रेगिस्तान है, लेकिन आप यहां पे उगा रहे हो, तो यहां पे उगा रहे हो, तो यहां पर हमने संरक्षण किया है, मानव निर्मित ऐसे स्थान बनाए जाते हैं जहां पर पादपों का हम लोग उगाकर उसका संग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो कंजर्वेशन की बात करेंगे हम, तो कंजर्वेशन के संरक्षण के अंदर ये आएगा एक्स सिटू। कैसा आएगा? एक्स सिटू, यानी मानव निर्मित स्थान, जो मानव निर्मित स्थान है वहां पर इन पादपों को लगाया जाता है। ठीक है, तो कभी बॉटनिकल गार्डन घूमने का मौका मिले तो जरूर देखना। जैसे आप यहाँ की बता दूं, आप यदि सफारी पार्क जाते हैं तो वहां पर खूब सारे जो प्लांट जो लगे हुए हैं पेड़, उनके नीचे बकायदा उनके ऊपर लिखा हुआ है इनका बॉटनिकल नेम क्या है, इनका लोकल नेम क्या है, वो सारी की सारी डिटेल लिखी हुई थी, और उसको देखकर आप पहचान सकते हो हाँ ये इस पेड़ ऐसा दिखता है क्या। तो यहां पर अपन को क्लास में तो क्या है समझाया जाता है कि इस प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये है, बाह्य लक्षण ऐसे होते हैं, इसकी पत्ती ऐसी होती है, इसका तना ऐसा होता है। लेकिन वहां आप जाओगे ना तो एक्चुअली में आप देख पाओगे कि वास्तव में क्या है बॉटनिकल गार्डन क्या जो पौधा है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये दूसरा कौन सा हो गया हमारा बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, अगले की हम लोग बात करें, बॉटनिकल गार्डन पढ़ा तो साथ में आपको जो है म्यूजियम, अगला लेते हैं अपन, सॉरी म्यूजियम की बात करते हैं। म्यूजियम के अंदर क्या है कि म्यूजियम जो है उसके अंदर सीधी की बात करें संग्रहालय, आप जब अपनी लैब के अंदर देखना, भाई आप लोग जो है आपके 11th 12th क्लास के अंदर लैब में जाते हो, बायो के लैब में, तो वहां आपको जार के अंदर प्रिजर्व किए हुए मिलेंगे। तो जो भी प्रिजर्वेशन किया जाता है उनको जो हम लोग रखते हैं, रखने का स्थान जो होता है वो म्यूजियम होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, या फिर इसके अलग से रूम बना होता है म्यूजियम का। कॉलेज जाओगे या यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो वहां आपको मिलेंगे कि स्केलेटन भी मिलते हैं, कंकाल भी मिलते हैं, और इसको रखने के लिए क्या कहते हैं, वे जीव जो है जैसे डेड एनिमल है उसको उसमें से आहार नाल या उसके अंगों को निकाल दिया, उसमें कॉटन को भर दिया, फिर इसको रख दिया जाता है। या इसको हमने कह दिया जार के अंदर रखते हैं। अब जार के अंदर रखेंगे तो लिक्विड होगा, और वो लिक्विड कौन सा होता है, फॉर्मेलिन। याद रखना यहाँ पर हम लोगों को प्रिजर्वेशन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। तो ये किसमें होता है आपका म्यूजियम के अंदर। ठीक है, अब अगली बात हम लोग लेते हैं कौन से, जूलॉजिकल पार्क। अगली बात किसकी करें हम लोग, जूलॉजिकल पार्क की बात करें। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या है, जूलॉजिकल पार्क की बात जैसे बॉटनिकल गार्डन वगैरह ना वैसे के वैसे, हाँ इसको हिंदी में कहते हैं चिड़ियाघर बात कर सकते हैं। देखा है ना आपने चिड़ियाघर, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। ठीक है, तो चिड़ियाघर में क्या है, ये भी इसी की तरह है, मानव निर्मित कृत्रिम स्थान है। वहां पर जो है जंतुओं को रखा जाता है, और जंतु की पूरी एनिमल की पूरी डिटेल होती है, किसका नाम क्या है, लोकल नेम क्या है, कौन से जगह में जो है रहता है, हैबिटेट क्या है उसकी, वो सारी की सारी जो जानकारी होती है जंतु के बारे में होती है। जैसे माचा सफारी पार्क जाते हो ना घूमने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक शेर को देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो सारे क्या है, जूलॉजिकल पार्क की बात कर रहे हैं। या चिड़ियाघर आप लोग जाते हैं पब्लिक पार्क, तो वो भी क्या है, जू। देखो शॉर्ट में इसको जू बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जू में जंतुओं को रखा जाता है, बॉटनिकल गार्डन में वनस्पति का जो है उनका अध्ययन किया जाता है, वनस्पति को रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर किसको रखा जाएगा, जंतुओं को रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई यहां पर जूलॉजिकल पार्क के अंदर जो है एज इट इज अपन को वैसे ही देखना। तो ये भी मेरे को बताओ, संरक्षण की बात करें दो प्रकार का संरक्षण होता है, एक होता है एक्स सिटू, एक होता है इन सिटू। तो ये भी कौन सी की बात कर रहा है, यहाँ पे एक्स सिटू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्स सिटू, यानी मानव निर्मित कृत्रिम स्थान पर उन जंतुओं को रखा जाता है। ठीक है, उनका प्राकृतिक नेचुरल जो हैबिटेट नहीं उनकी, लेकिन हमने एक ऐसा स्थान बना दिया अलग से, उस अलग स्थान पर इन जंतुओं को रखेंगे। ये जो उनका खुद का स्थान होता था हम लोग उसे नहीं मानते, ठीक है ना, वो इन सिटू के अंदर मान लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह वो इन सिटू के अंदर, उनके खुद के प्राकृतिक आवास है, वहीं रहे, हम लोग वहां पे छेड़खानी नहीं करेंगे, उनको वहीं पे रहने दिया जाए, हम लोग वहां नहीं जाएंगे।
जबकि अब X2 में क्या हो रहा है कि उन लोगों को एक ऐसे मानव निर्मित कृत्रिम स्थान पर लाया जाता है जहां उनका संरक्षण किया जाता है। तो ये भी किस में आएगा, आपका X2 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने टैक्सोनॉमी के एड्स पढ़े उसके अंदर पहला कौन सा बोलो, हर्बेरियम, दूसरा कौन सा, बॉटनिकल गार्डन, तीसरा म्यूजियम, अगला कौन सा, जूलॉजिकल जो पार्क है वो पढ़े। ठीक है, इन सबको हमने पढ़ा है और आगे वाले जो है आपको कीज है, फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।